मेरा सवाल हमारे समाज के उन लोगों से है जिसने आज आरक्षण की बदौलत नौकरियां की। तो वो आरक्षण उसको कैसे मिला? आरक्षण तो समाज के नाम पर है। तो तुम जो नौकरी कर रहे हो आरक्षण के बदौलत, वो तो समाज का बदौलत तुम नौकरी कर रहा है, क्योंकि आरक्षण तो समाज के नाम पर मिला है। जब तुम समाज के नाम पर मिला आरक्षण से नौकरी कर रहे हो, तो तुमने समाज को उसके बदले में क्या दिया? जब तुम समाज के नाम पर नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तो समाज का कर्ज है। लेकिन तुम नौकरी करने के बाद समाज को भूल गए। समाज के लोग तुम्हारे नज़र के सामने गरीबी, भूखमरी, बीमारी और शिक्षा से पीड़ित हैं, तो तुम लोगों का क्या फर्ज था? क्या फर्ज था कि उन लोगों को, जो हमारे समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना। लेकिन तुम लोगों को जैसे ही आरक्षण के बदौलत नौकरी मिला, तुम लोगों ने तो समाज को ही भूल दिया। अरे भाई, समाज क्या हो तो तुम भूल गया। समाज अब तुमको याद रहा नहीं। और जब कोई समस्या आता है तुम्हारे ऊपर में, तब चिल्लाने लगते हो आरक्षण आरक्षण आरक्षण। क्योंकि तुमको पता है कि गरीब घर का बच्चा जो नौकरी करने वाला नहीं हो तो लेबरी करके, किसानी करके घर चला लेगा। हमारा बाल बच्चा का क्या होगा जो हमेशा साला एसी में रहा है, और अभी आरक्षण अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो वो तो तुम अपने स्वार्थ के लिए ही फिर दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, गरीब मजदूर किसान घर के बच्चों का। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आपको जो आरक्षण समाज के नाम पर मिला है, उसके बदौलत नौकरी कर रहे हो, तो समाज का जो कर्ज है उसको चुकाओ, और अपने गांव के कम से कम लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करो, उनको प्रेरित करो, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाओ। अगर उनका आर्थिक स्थिति खराब है तो आप जो है सो उनको मदद करो। समाज का जो कर्ज है आपके ऊपर में, उसको चुकाइए रे भाई। कब चुकाइएगा? जब इतने सारे लोग हमारे नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, हैं, अभी तो राष्ट्रपति तक बन गए, तो फिर भी हमारे आदिवासी समाज का सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कौन है समाज का गद्दार? समाज का गद्दार वो है जो समाज के नाम पर सांसद, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, नौकरी कर रहा है समाज के बदौलत, और समाज को कोई माने मदद नहीं कर रहा है। आज जितने शिक्षक बने आदिवासी से, उतने शिक्षक यदि अपने एक एक गांव को सुधारने का प्रयास करते, जिन लोगों का आर्थिक स्थिति खराब है उन लोगों के घरों में जाकर के उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते, आगे बढ़ाने का कोशिश करते, तो आज हमारा आदिवासी समाज जो अभी इतना पिछड़ापन है, अरे 70 साल आज़ादी के बाद 75 साल 70-75 साल पूरा होते होते अभी हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया रहता। अरे भाई, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे सोचता है। जो अभी आरक्षण का बात करे ना, जब नौकरी लग जाता तो कहता है हम तो अपना मेहनत से नौकरी लिए हैं। उस समय वो नहीं बोलेगा हम आरक्षण से लिए हैं, हम दिन रात मेहनत किए हैं तब नौकरी लिए हैं। इसमें समाज का क्या योगदान है? माने एहसान फरामोश वाला बात आ जाता है। हम लोग भी कई मुद्दे को लेकर के, जो कर्मचारी वर्ग हैं हमारे समाज के, उनके बीच जाते थे, विद्यार्थियों का समस्या को लेकर के, तो लोग यही बात बोलते थे, मुकर जाते थे, सामाजिक में कोई मदद देना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए हमारे समाज को भी उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो लोग हमारे कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमको लड़ाई अपना हक का नहीं लड़ना है, लड़ना है, लेकिन अब हम भी तरीके से लड़ेंगे। यानी कि जब आरक्षण का लाभ सबको ही लेगा तो सब लड़ेगा। अकेले किसान, गरीब, मजदूर वर्ग का लोग नहीं लड़ेगा, सबको लड़ना होगा। और नहीं, अमीर नहीं लड़ेगा तो गरीब क्यों लड़ेगा? अगर गरीब के ऊपर में केस हो जाएगा तो वो अपना घर चलाएगा ना, तारीख करने में सारा पैसा ख़त्म कर देगा।
तो इसीलिए हमारे कर्मचारी वर्ग के लोगों को शर्म आना चाहिए। समाज का कर्ज है तुम लोगों के ऊपर में, उस कर्ज को चुकाओ। कब चुकाओगे? नौकरी करते करते मर जाता है फिर भी समाज की तरफ देखता नहीं है। अरे नौकरी लगने के बाद समाज के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता है लोग। जिस समाज के नाम पर आरक्षण के बदौलत नौकरी लिया उस समाज के साथ बैठना पसंद नहीं करता है लोग, तो समाज का बात करता है अभी ये लोग। तो हमारे लोगों को भी इनके बारे में सोचना चाहिए और हिसाब लेना होगा इन लोगों का कि तुम समाज के नाम पर जो आरक्षण मिला है ना उससे नौकरी लिया है, उसका हिसाब दो। तुम समाज को क्या दिया रे भाई? तुम तो समाज से तो बहुत कुछ ले लिया, तुम समाज को क्या दिया? तो इसीलिए हमारे बुद्धिजीवी जितने युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो लोग इस पर विचार विमर्श करें कि हमारे जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, जो मंत्री संतरी नौकरी वाले जितने भी लोग हैं, समाज के नाम पर वो आज जगह पर पहुंचे हैं, तो समाज का कर्ज है उनके ऊपर में, तो क्या कर्ज को नहीं चुकाना चाहिए? और एक चीज़ मैटर आता है, जैसे कि अभी हमारे आदिवासी समाज में आप देखते हैं तो जैसे ही यानी कि नौकरी लग जाता है ना तो अपना संस्कृति को पहले छोड़ता है। खैर वो अपना निजी विचार है, जो करे उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। निजी विचार है, भारत स्वतंत्र देश है, सबको अपना अपना मानने का अधिकार है। जो माने जो कर सकता है, उससे हम लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन समाज का कर्ज तो चुकाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बात याद आता है, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया और वही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रो रो कर ये बात को बोल रहे थे। तो वही लागू होता है इन हमारे समाज के ये लोग जो आरक्षण के नाम पर अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए हैं और समाज को देखना तक नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हमारे गरीब गुरबे दबे कुचले समाज के लोगों से मैं यही कहता हूं कि इनके बहकावे में आप नहीं आए, उनको साथ में लेके आए। समझे? माने आना है लेकिन अकेले नहीं आना है, उनके घर के बाल बच्चों को लेके आना है रोड में कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, तुमको भी लड़ना होगा। यही मेरा समाज के अगुवा से भी विनती है कि आपको समाज अगुवा बनाया है, नेतृत्व करने का मौका दिया है, तो सही नेतृत्व करें जिससे हमारा समाज का उत्थान हो, पतन ना हो। धन्यवाद। मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँगा, मैं यही संदेश हमारे समाज के लोगों को देना चाह रहा था। बाकी हमारे नौजवान छात्र विद्यार्थी और हमारे समाज के लोगों का विचार है, जैसे करेंगे हम तो, जो मेरा दिल में जो बात